सरकार भारत में अगर कुछ लोग एक विशेष खेमनई के लिए आलाप कर रहे हैं तो उनसे बहस मत करो। धीरे आप बताएंगे कि गाजा में कौन सा आतंकवाद था, जिन बच्चों को मारा था, कौन सा आतंकवादी थे? ये सवाल कई बार पूछा जा रहा है। कल को हमारी भारत और ईरान की जंग हो गई, आप किस तरह? हूती, हिजबुल्लाह, हमास को बनाने वाला कौन? प्रॉक्सी टेरर का जनक कौन? मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने वाला कौन? भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला कौन? इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला ईरान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं जिसके ऊपर डिबेट जो हो रही है वो भारत में इंडियन मुस्लिम्स एंड जो भारत ईरान को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, भारत इजराइल को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, भारत अमेरिका को सपोर्ट करता है नहीं करता, इस बीच में डिबेट हो रही है। और इसमें भारत में मुस्लिम्स और भारत के हिंदू कम्युनिटी दोनों के कुछ लोगों को बुलाया गया है और उनके पक्ष और विपक्ष के ऊपर थोड़ी वार्तालाप हुई है। तो आए देखे क्या होता है, क्या नहीं होता है, फाइनल रिजल्ट्स, और मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक जंगल था अमन भाई। अच्छा। उस जंगल में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां जा रही थी और वो कह रही थी कि आसमान लाल होता है। सामने से एक हिरन आया। हिरन ने कहा नहीं मेरे भाइयों, आसमान नीला होता है। बहस हो गई। सारे भेड़ बकरियों ने मिलकर हिरन को खूब मारा, घायल कर दिया। मामला जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। शेर ने जब पूरी कहानी सुनी तो शेर ने कहा कि आसमान लाल ही होता है। आज से हिरन को 10 दिन का बंदी और इसको घास नहीं मिलेगी। सारे भेड़ बकरी ताली बजाते चले गए। जब हिरन अकेला हुआ, हिरन ने बोला आपने मुझे अपमानित कर दिया सबके सामने। बोले मैंने तुम्हें इसलिए अपमानित नहीं किया, तुम उन भेड़ बकरियों से जो बहस कर रहे थे इसके लिए तुमको सजा दिया। आसमान नीला ही होता है। उसी प्रकार भारत में अगर कुछ लोग एक विशेष खेमनई के लिए आलाप कर रहे हैं तो उनसे बहस मत करो, धीरे से वहां निकल लो, वरना जंगल का राजा आपको कैद कर देगा। अरे यार मुझे नहीं पता, अरे मुझे नहीं पता। मैं भारत में जो विलाप हो रहा है उसके लिए कह रहा हूं। में जो अजीज खान जो लोग खेमनई को अपना भगवान मानते हैं, आपने जो इशारों में अजीज खान को सुनाया है ना, कह रहा हूं, मतलब मैं भी आपका कायल हो गया। नंबर एक। नंबर दो, पार्टी अजीज भाई तो मेरे अजीज हैं, वो तो दिल अजीज हैं। अजीज भाई तो दिल अजीज हैं। आनंद रंगनाथन आपकी, मैं आपकी नजर उतार रहा हूँ और आपको ऐसे ये सब। आनंद रंगनाथन तो मेरे भाई हैं। क्या होता है कभी-कभी आनंद के नाम में, रंगनाथन के नाम में आनंद है। देखिए बहुत अच्छी बात है, आज मैं भी आपके लिए ताली बजाता हूं कि देश हित के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आज आपने बात करी है और अपनी पार्टी की आलोचना करी है डिबेट में बैठकर के। नहीं प्रियंका चतुर्वेदी गलत, जो खामनई की मौत पर मैंने किसी की पार्टी की आलोचना कहाँ की है? मैंने तो सत्य बताया। सत्य, वही सत्य। मैंने सत्य बताया कि मैं देश के साथ खड़ा हूं और ये लोग मेरा दुश्मन आतंकवाद है, अमेरिका का आतंकवाद है और शायद ईरान का नहीं होगा। शायद ईरान का भी होता तो लड़ाई नहीं होती। अहमद अजहरी, बताइए सर, ये खामनई को लेकर अभी ये नेतन्याहू को जला दिया गया है, छाती पीटना, रोना धोना, ये सब कितना सर वो आपकी भावनाएं हैं, कब तक चलेगा ये सब? देखिए, एक तो ये बात है, मुझे बहुत हैरत अंगेज बात है आपकी कि आपने कहा हमारी दोस्ती ईरान से है, खमेनेई से नहीं। खमेनेई ईरान है, खमेनेई ईरान का हिस्सा है, खमेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर था। आप उसको ईरान से अलग करके देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है, सुन ले भाई, मैं नहीं बोला किसी की। बोली। दूसरी बात ये है कि जो जिसका चाहने वाला होता है उसकी बात करता है। आपके नजदीक अभी भाई हमारे बोल रहे थे आनंद भाई, आतंकवाद, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। कौन सा आतंकवाद? आप बताएंगे कि गाजा में कौन सा आतंकवाद था, जिन बच्चों को मारा था, कौन से आतंकवादी थे वो, जो हजारों लाखों बच्चे मार दिए? कौन से आतंकवादी थे वो? आप 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ, इजराइल अरे इंटरनेशनल अपराधी है वो। नेतन्याहू जिसका नाम है वो इंटरनेशनल अपराधी है और वो इंटरनेशनल आतंकवादी है। वो आतंकवाद के खिलाफ होगा जो खुद आतंकवाद फैला रहा है। ठीक है सर, आपकी सोच हो सकती है। अजहरी भाई, एक सवाल पूछता हूं, आपको बुरा ना लगे तो, मतलब बुरा मत मानिए, एक सवाल पूछ रहा हूं अजहरी भाई। आपके भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है खामनई जी के साथ, मैं उसका सम्मान करता हूं ईरान के साथ। मतलब ये सवाल कई बार पूछा जा रहा है,
कल को हमारी भारत और ईरान की जंग हो गई, आप किस तरफ होंगे? भारत के साथ होंगे हमारा। अरे भैया, तो भारत का मसले से आप क्यों आप जोड़ रहे हो? नहीं तो भारत तो अभी के हिसाब से बैलेंस्ड है, तो आप बैलेंस रहिए ना सर। फिर भारत का स्टैंड, आपका स्टैंड, भारत अभी बैलेंस्ड है सर। अजहरी जी, भारत बैलेंस्ड है, भारत संतुलित है, भारत ईरान के भी साथ है, इजराइल के भी साथ है, आपने साइड चुनी। हाँ बोलिए, आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं, आप बोलिए पहले आप। अमन भाई मुझे 10 सेकंड, एक मिनट पहले उनको पूरा करने देते हैं अजहरी जी को, फिर फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, हाँ। फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, हमने पहलगाम के दौर में भी और बहुत सारे मामला देश में सामने आए, हम भारत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम नागरिक भारत। नहीं पता नहीं, मेरी सोच अलग है सर, आपको बुरा लगेगा लेकिन मेरी सोच अलग है। मैं क्लियर बोलता हूँ, दोस्ती को मान रहे हैं और खमेनी को आप दोस्त नहीं मान रहे, तब तो ये हैरत अंगेज बात है आपकी। अरे नहीं, क्या है, मैं फिर बताता हूँ, फिर आपको बुरा लगेगा। टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने वाला कौन? हूती, हिजबुल्लाह, हमास को बनाने वाला कौन? प्रॉक्सी टेरर का जनक कौन? मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने वाला कौन? भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला कौन? इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला ईरान। पैसा 71 नहीं तो ईरान। खामनेई जी का एक बयान बताऊं मैं आपको, खामनेई का एक बयान बताता हूं आपको, फिर आप साइड चुनना, ठीक है? चलिए मैं अब ऑडियो एक एक करके, अब मैं आनंद दुबे के पास जाऊंगा। आपने बोला ना भारतीय पहले हैं, मैं खामनेई का एक बयान बताऊंगा, आपको बताना आप किस साइड है। खामनेई ने बोला दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो यहूदी फिलिस्तीन पर और हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। किस साइड है अब आप बताइए? दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। बयान सही या गलत? और आप किस तरफ? 1994। अरे 1984 छोड़ दीजिए, पीछे इसकी बात करिए। दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो भारत तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। खामनेई 1994 याद है आपको या नहीं? अरे मुझे इसकी बात बताइए ना। बड़े खामनेई, अभी खामनेई का गुणगान कर रहे थे आप, उसी खामनेई ने आपके भारत के खिलाफ क्या बोला मैं वो बता रहा हूं। उसी खामनेई ने आपके भारत के खिलाफ क्या बोला वो मैं बता रहा हूं। और भारत की पॉलिसी है, भारत मजलूम के साथ। चलिए ठीक है आनंद दुबे जब आप बोलिए, ठीक है सर, हो गया। नजर आएगा तो हम पूछेंगे सवाल। अरे अजहरी जी, अरे नूर अहमद अजहरी, मुझे आपकी राष्ट्रभक्ति पर कोई संशय नहीं है। आई रिस्पेक्ट यू, यू आर इंडियन फर्स्ट, मैं आपकी सम्मान करता हूं। मेरा सवाल आप महसा अमनी के साथ क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए, जब उसने यह बोला कि भारत का हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा, तमाम मुस्लिम राष्ट्रों को भारत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, सही था गलत था? हमेशा कहा है। अरे सही था गलत था? तो खामनेई गलत, बोलिए खामनेई गलत, बोलिए खामनेई गलत। चलिए आनंद दुबे आप बोलिए, आनंद दुबे फिर आनंद और सिद्धार्थ जी। आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए। आनंद दुबे, मेरा जवाब यह है कि हो सकता है नेतन्याहू को कोई व्यक्तिगत पसंद न करता हो सकता है इजराइल को कोई व्यक्तिगत पसंद न करता हो, लेकिन जब हमने वो दृश्य देखा था कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के निर्दोष लोगों की हत्या करी थी, तो क्या वो दृश्य कोई भूला है? हाँ, क्या वो दृश्य कोई भूला है? अजहरी साहब, आप कहिए अभी टीवी पर कि वो जो हमास ने किया था वो गलत किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमास एक आतंकवादी संगठन है, हम हमास का विरोध करते हैं, कहिए। हम लोग भी खुश हो जाएंगे कि अजहरी साहब तो बड़े सेकुलर हैं। अजहरी साहब तो बड़े सेकुलर हैं। आज आनंद रंगनाथन आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। आनंद दुबे जी, वो फ्रेम से बाहर हो गए। आनंद रंगनाथन तो हमारे भाई हैं, वो आपके लिए, वो तो हमारे भाई हैं, उनके नाम में आनंद है। और आनंद मिल जाते हैं तो परमानंद हो जाता है। परमानंद असल आपका जो सवाल है मैं लेके जा रहा हूं अजहरी भाई। अब आप बोलिए अजहरी जी, हमास तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आप? हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? सुने, हजारों करोड़ों बच्चों हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आप? अरे इसके हिसाब से मैं नहीं बताया आप इजराइल को आतंकवादी मानते हैं आप? अरे हमास को नहीं, मैं नहीं मानता इजराइल को आतंकवादी, नहीं मानता मैं। हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आप? हमास को ये हिंदुस्तानी खमेनी के साथ हैं, और ये इरानियन को देख लो क्या कर रहे हैं। इरानियन है ये। आप हिंदुस्तानी को देखिए, हिंदुस्तानी वो बोन कर रहा है, और जिसको बोन कर रहा है उसकी पिक्चर को जला के उससे सिगरेट, ये इरानियन, ये आदत है। नेतन्याहू ने हजारों बच्चों को मार दिया साहब। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं